जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बेलपत्र हमने धुल करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि संडे वाले दिन ही हम तोड़ करके ले आए थे। आप लोगों से बताएं, मंडे वाले दिन जिस दिन आप व्रत रहते हो, भोले बाबा की पूजा करते हो, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये सही है कि जो ज्ञानी पुरुष लोगों ने कहा है कि बेलपत्र जो अगर मंडे वाले दिन आप तोड़ते हो तो भगवान जी का कोई ना कोई अंग होता है जब आप बेलपत्र को खींचते हो, तोड़ते हो। इसलिए बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए। और आप लोगों से बताएं कि ये वीडियो हमको कल भेजना चाहिए आप लोगों तक, लेकिन हम कल एडिटिंग नहीं कर पाए थे, कुछ हमारी परेशानी हुई थी। हमने तो सोचा कि सुबह वीडियो शूट कर रहे हैं और 3 बजे तक आप लोगों तक भेज देंगे, तो आगे जो भी परेशानी है आप लोगों को सब पूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर घर के मंदिर की पूजा हो गई है और भोले बाबा के मंदिर जाना है, तो यहाँ पर अपनी टोकरी हम सजा रहे हैं। जो भी पूजा का सामान है सब ले रहे हैं। वैसे तो हमारी बहनों को सब पता है कि भोले बाबा की पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, जो भी है धूप, बेल पत्री, अगड़म बगड़म है, सब वही रख लेते हैं। और घर के आज इतने काम हो गए थे, बेड के जितने भी सीट हैं वगैरह सब हम सुबह से धुल डाले हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे बाल का जूड़ा ऐसे बंधा हुआ है। बाल खोल लिए थे, बट गर्मी में ना इतने बाल इधर उधर हो जाते हैं। और इस समय तो बाल झड़ने का कुछ सीजन लगा हुआ है कि बाल भी बहुत झड़ते हैं, इसलिए अभी हमने अपनी चुन्नी सर से नहीं हटाया और उसको अभी जूड़ा लगाए हुए हैं। और सोच रहे हैं, यहाँ देखिए हमको बेल भी मिल गया था कल, तो भोले बाबा को वैसे भी ये कच्चे बेल है और ये सब चीज़ें बहुत ही पसंद है। गाय का दूध है, तो जो भी ये पंचामृत है, पंचामृत में आप सब कुछ मिला सकते हो। शक्कर है, दूध है, दही है और जो भी है घी है, शहद है। तो ये पंचामृत भोले बाबा को नहलाने के लिए, गंगा जल है, तो भोले बाबा ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अम्बे मंदिर में काफ़ी भीड़ होगी, तो थोड़ी किचन का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों से बताएं, कल से थोड़ा बच्चों की परेशानी बढ़ गई है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इन लोगों को पहले अजवाइन, तुलसी और अदरक वाला और काली मिर्च है, सब का पूरा काढ़ा बना करके पहले इनको दे देते हैं, तभी मंदिर के लिए जाएंगे। और थोड़ी बहुत इन लोगों को नाश्ता भी दे देते हैं, क्योंकि टाइम से दवा भी देना है। और वही टाइम अभी 7:30 बजे का हो रहा है, लेकिन आज हमारी साफ़ सफाई इतनी हो गई। आप लोग तो जानते ही हैं, जिस दिन हम बहनों का व्रत होता है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि आलू भी उबाल करके रख लेते हैं और इनको छील के भी रख लेते हैं, क्योंकि मीना भी अभी तैयार हो रही हैं। तो जब तक मंदिर से आएंगे तब तक हमारा आलू भी इधर छिला रहेगा। तो जिन लोगों का व्रत है उन लोगों के लिए गैस अभी साफ़ है और उस ऊपर सासू माँ भी अभी पूजा पाठ में लगी हुई हैं, तो सबके लिए आलू फ्राई कर लेंगे और चाय बना लेंगे। तो इसके बाद अभी थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं, रूम में हैं और हमारी भी कुछ तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम, आप लोग तो जानते ही ना, कितनी भी तबीयत ख़राब हो फिर भी हमको आराम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपने काम में थोड़ी थोड़ी लगे रहेंगे ना तो ज़्यादा ही सही है। अगर थोड़ी सी बिस्तर ले लेंगे तो ज़्यादा हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दूध भी बॉयल हो गया है, तो बच्चों को थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाल करके दूध दे देते हैं और आलू छील करके हम रख ही देते हैं। और भोले बाबा के मंदिर थोड़ी देर बाद ही जाएंगे, क्योंकि पिछले मंडे को हम गए थे ना, तो इतनी भीड़ थी। तो इस समय भीड़ में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं। आप लोग तो जानते ही हैं कि फिर से परेशानियां बढ़ रही हैं, मौसम ठीक भी नहीं है, कभी ठंड है कभी गर्म है। तो चलिए कर लेते हैं काम, इसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी कर लेते हैं बातें, फिर चलते हैं मंदिर। अब चल रहे हैं मंदिर और आप लोगों से अभी आने के बाद बात करेंगे। कल से इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। और देखिए अभी भी फ़ोन हाथ में ले लिए, फ़ोन रखो, ऑनलाइन क्लास इन लोगों की ख़त्म हो गई है। और इसीलिए आज बताया ना, इसीलिए हम लेट जा रहे हैं थोड़ी से मंदिर, क्योंकि जब सुबह सुबह जाते हैं ना तो काफ़ी भीड़ रहती है। थोड़ा लेट जाओ तो वहाँ की भीड़ भी ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए किचन के काफ़ी काम कर लिए हैं और अब चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में।
अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। और देखिए इस समय बिल्कुल भीड़ नहीं है, थोड़ी ही लोग हैं। और टाइम कितना हो रहा है आप लोगों से बताएं, अभी 9 बज रहे हैं। और सुबह से ना इतनी भीड़ हो जाती है कि बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि इस बार, और अक्सर मंदिर थोड़ा लेट जाना चाहिए अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो, भीड़ में नहीं जाना चाहते हो। वैसे भी आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो इस समय छोटे बच्चों के साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ही सोच समझ करके हर कदम उठाना चाहिए। अगर आप मार्केट भी जा रहे हो तो जाने के बाद तुरंत नहाइए, अपने पूरे कपड़े भिगो दीजिए। वैसे भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दीजिए। तो चलिए भोले बाबा को पूरी तरह आप लोगों को दर्शन करा देते। और यहाँ पे देखिए ये मछियाँ कितनी हैं, लेकिन इतना तेज़ मछियाँ थी लेकिन किसी को नहीं काट रही। ये भी भोले बाबा का ही करिश्मा है, क्योंकि भोले बाबा की ये गढ़ है। और हकीकत में जो भी प्रसाद चढ़ रहा है उसको कितने अच्छे से सुगंधित ये ले रहे हैं। और हमको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हमने थोड़ी से 5-10 मिनट तो हमने टाइम दिया है मंदिर में, और बहुत शांति मिलती है अगर आप आंख बंद करके थोड़ी समय के लिए। तो आप लोगों को दर्शन करा दिए, मंदिर की पूजा पाठ हो गई। अब हम चल रहे हैं घर को। और कितनी मक्खियाँ उड़ रही, तो मिलते हैं आप लोगों से घर में। हम मंदिर से आ गए और इतनी समय आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और ये दोनों की ना बता रहे हैं कि कल बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और हमने सुबह ही थोड़ी बहुत वीडियो शूट किया था, इसके बाद बिल्कुल मन नहीं किया। और होता है कि जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो अपनी भी तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की तबीयत देख देख के। और कल कुछ ऐसे ही हुआ कि मतलब कुछ भी बाहर की चीज़ें तो वैसे भी बच्चे नहीं मानते हैं, थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं। लेकिन आजकल ना शाम को 10-5 मिनट के लिए बाहर खेलने जाने लगे थे, कितना भी मना करो लेकिन नहीं मानते थे। यही थोड़ी सी लापरवाही हो गई, इसीलिए इन लोगों को दोनों को फीवर आया और मनु को तो काफ़ी पलटी हुई हैं। तो आज भी मतलब थोड़ी आराम है, लेकिन सोच रहे हैं कि पापा जी तो वैसे दवा लेकर के आए हैं, लेकिन सोच रहे हैं डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लापरवाही नहीं करते। क्योंकि इस समय बिल्कुल लापरवाही करने लायक नहीं। अगर आपके बच्चों को ज़रा सा फीवर या पलटी कुछ भी हो रहा है तो उसमें बिल्कुल लापरवाही करिए। और हमसे कह रहे हैं कि माँ कुछ बना दो नाश्ते में, तो जा रहे हैं। वैसे तो हम क्या बनाएंगे नाश्ते में, नाश्ता तो क्या है, अभी तो इनको दे करके गए थे, बिस्किट दिए हैं, दूध दिए हैं, बादाम दिए हैं और एप्पल काट करके दिए हैं। और इसके बाद फिर दवा खिला करके ही मंदिर गए थे। और आप लोगों ने देखा कि थोड़ी बहुत तो किचन के काम वैसे करके ही गए थे। लेकिन अब दोपहर के लिए सोच रहे हैं ना, दलिया और दाल। तो दाल भिगो करके गए थे कि उसका छिलका निकल जाए, और दलिया जो भुंजी हुई रखी है, जैसे हम दूध में पकाते हैं तो उसको दूध में ना पका करके दलिया दाल हल्दी डाल करके, तो वैसे ही जा रहे हैं, इनको बना देते हैं। और अच्छा फ़ोन रखिए, रखिए, तुरंत तुरंत रखिए। देखिए मंदिर गए थे तो फ़ोन रख करके गए थे, लेकिन तुरंत आते ही तुरंत फ़ोन ले लिए। और बाल थोड़ा सा खुला करके गए थे ना, तो बड़ा चिपचिपा सा लग रहा है, बड़ी गर्मी है। और यहाँ पर आते ही अभी डलिया ही रखे हैं, जैसे पूजा करके आए वैसे रखे हुए हैं। अब सोच रहे थे थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेते हैं, इसके बाद फिर किचन के काम में लग जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे किचन के काम पड़े हुए हैं। और बताएं ना, कल लोगों की देख रेख करते करते पूरा दिन और रात में ना, तो हमारी भी थोड़ा सा तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, भारी भारी सा सर लग रहा है। लेकिन फिर भी काम तो करना ही करना है, सुबह से तो कितने काम हो जाते हैं। और आप लोगों ने तो कल का देखा कि थोड़ी सी कल ज़्यादा साफ़ सफाई का काम कर लिया था ना। जब लग जाओ ना तो ऐसा होता है कि लगता है कितना काम कर लो, अपने आप को समझ में नहीं आता। लेकिन जब तबीयत थोड़ी ख़राब होती है ना, तभी समझ में आता है। तो चलिए कर लेते हैं काम।
यहाँ पर व्रत के लिए आलू फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देसी घी डाल देते हैं और थोड़ी सी जीरा डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। वैसे तो मेथी का तड़का बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप व्रत के लिए आलू फ्राई कर रहे हो तो मेथी है, करी पत्ते हैं, करी पत्ते वैसे व्रत में आप खा सकते हो। तो यहाँ पर मिर्चा और करी पत्ते हमने डाल दी। मिर्चा हमने थोड़ी से ही डाला है क्योंकि कड़वा हमारे यहाँ किसी को नहीं पसंद है। और चलिए तल लेते हैं आलू और बन गई हमारी गर्मा गर्म चाय। तो आप लोग भी आ जाइए। चलिए सब लोग बैठ करके करते हैं भोले बाबा का फलाहार और भोले बाबा को लगा देते हैं भोग। क्योंकि टाइम अब बताएं आप लोगों से 10:30 या 11 बज रहे होंगे। कितनी भी जल्दी करो तब भी, इतनी दौड़ भाग में तब भी लेट हो जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। अब सबको दे दिए चाय और आलू और छत में ना 2-3 बार इस बार जीना चढ़े ना, इतना पैरों में दर्द हो रहा है। तो कभी कभी होता है जब बच्चों को फीवर आता है ना तो बड़ों को ज़रूर आता है। तो कुछ आज हमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रात से ही अचानक पूरे शरीर में दर्द है और नहीं तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है। और हम भी अपना ले आए हैं चाय और आलू। वैसे तो आप लोगों से बताएं हमको आलू ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन सोच रहे हैं थोड़ी से खाते हैं क्योंकि नींबू डाल दिए हैं तो थोड़ा खट्टापन होगा। और पिछली बार तो हम भी रह गए थे सोमवार का व्रत। वैसे हम रहते तो नहीं हैं लेकिन सोच रहे हैं इस बार भी रह लें, लेकिन बस फीवर ना आए। कुछ समझ में नहीं आज हमको आ रहा, इतनी थकावट हो रही है। मंदिर से आने के बाद हम कपड़े डालने गए तब भी पैरों में अजीब सा खूब तेज़ दर्द हुआ। तो थोड़ी देर के लिए बैठ के आप लोगों से बातें कर लिए और इसके बाद फिर थोड़ी दर्द होने लगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए पहले चाय नाश्ता कर लेते, इसके बाद बच्चों को दिखाने डॉक्टर को जाएंगे तो अपने को भी दिखा लेंगे क्योंकि ज़रूरी है। मौसम भी चेंज हो रहा है ना, दिन में 2-3 बार कभी बारिश होती है कभी धूप होती है। तो वैसे तो हम फ्रिज का पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए, ना बच्चों को दीजिए। मनु और गोविंद के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, ये लोग नहीं माने हैं और फ्रिज का पानी हमसे छुपा करके रख देते थे और थोड़ी बहुत पी लेते थे। तो चलिए चाय पी लेते हैं, नहीं हमारी चाय भी ठंडी हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब दोपहर में 1:30 बज रहे हैं, थोड़ी सी फलाहार बना लेते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने ऐसे भून लेते हैं बिना घी के, और घी इसमें नहीं डालेंगे। और थोड़ी सी रखे थे मैंगो, तो यहाँ पर बना लेते हैं जूस सबके लिए। और इसके बाद चलना है बच्चों को डॉक्टर को दिखाने, तो निकल रहे हैं। और कृष्णा बाबू को थोड़ा स्कूल में भी काम है तो पहले स्कूल जाएंगे, इसके बाद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। अब हम पहुंचने वाले हैं डॉक्टर साहब के पास। और आप लोगों से बताएं ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। एक हमारी भतीजी है, यहीं लखनऊ में ही रहती हैं, उर्मिला ओझा। उनके मतलब उनसे काफ़ी समय से इनसे परिचय था डॉक्टर साहब से, लेकिन हम नहीं जानते थे। लेकिन एक समय था कि हमारे तीनों बच्चे डेंगू में पड़ गए थे तो हमको एडमिट नहीं करना पड़ा था और डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। तो ये पड़ता है यहाँ पर है मवैया रेलवे क्रॉसिंग के पास है डॉक्टर साहब का। यही हमने पूरा एड्रेस यहाँ का दे रखा है। और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मनु की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि यहाँ डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एडमिट करने की कंडीशन आ गई थी। इनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी, प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो गई थी। इसलिए बताइए हमसे कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर एडमिट ना करता और बहुत ही आपको डांट पड़ती, लेकिन हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। तो अब हम निकल लिए हैं और बच्चों के लिए ले लिए हैं थोड़ी फल। और चलिए यहीं पर वीडियो का कर रहे हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।